बिलाल साहब की कहानी ये है कि वो कहते हैं कि 6 तारीख को आप आओ लाहौर कोर्ट में, यहाँ पर चाय आपको मैं पिलाऊंगा, बस कोशिश करना कि वो वाली खुशबू लगा के ना आना जो आप खुशबू लगा के कराची गई थी। आई प्रॉमिस बिलाल साहब, मैं वही खुशबू लगा के आऊँगा, बस कोशिश कीजिएगा कि आपने मुझसे सॉरी कहलवानी है, ठीक है, और आपने जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना और चाय मुझे ला सीइंग इन कोर्ट। मियां बिलाल साहब का नाम है? जी है, वो भी है, उनका भी लाइसेंस सस्पेंड है और वो प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं। काला कोर्ट के ऊपर एक तोहमत लगा रही है कि वुकला जो है ना चोर है। 3 लाख रुपए की क्या औकात है? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और उठाने वाला कौन है वो भी आप देख लो। कानून ये कहता है कि अगर कोई वकील स्ट्राइक को बे नहीं करता तो उसके ऊपर आप उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। आप देखिए पुलिस तक की एंट्री बनती, ठीक है, उस दिन कोई प्राइवेट बंदा अंदर नहीं आ सकता। उस दौरान जजेस गेट से किस तरीके से जबरदस्ती 15 से 20 लोग दाखिल होते हैं, सवालिया निशान। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अच्छा जी, आज यार मुझे बड़ा अजीब तरीके से कहना पड़ा कि यार ये जो आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है, रजब भट्ट साहब की पहली पेशी हुई थी कराची में, वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब मामला रूटीन से दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मियाँ बिलाल साहब दोबारा कह रहे हैं कि भट्ट साहब अब जो आपने लगाई थी ना परफ्यूम 6 वो 6 पिछले मतलब जो आप कराची वाली, तो वो 6 दिन को आपने दोबारा वो लगा के आनी है। तो आगे जब भट्ट साहब ने भी बड़ा तगड़ा जवाब दिया कि भाई मैं दोबारा हुई खुशबू ला के आवांगा, तुसी मेरे को माफ़ी मंगवानी है तो तुसी मेरे को चाह भी पियानी है। बिलाल साहब की कहानी ये है कि वो कहते हैं कि 6 तारीख को आप आओ लाहौर कोर्ट में, यहाँ पर चाय आपको मैं पिलाऊंगा, बस कोशिश करना कि वो वाली खुशबू लगा के ना आना जो आप खुशबू लगा के कराची गई थी। आई प्रॉमिस बिलाल साहब, मैं वही खुशबू लगा के आऊँगा, बस कोशिश कीजिएगा कि आपने मुझसे सॉरी कहलवानी है, ठीक है, और आपने जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना और चाय मुझे ला सीइंग इन कोर्ट 6 तारीख। तो मैं समझना है कि यार साढ़े सिस्टम किधर जा रहे हैं, अल्लाह ना करे सुबह हालात खराब भी हो सकता है। यार सुबह भट्ट साहब ने जाना है तो ये अल्लाह खैर करे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं भी टेंशन है पहले चीज़ तो यार भाई जान पहली बात तो और कोई बात नहीं पढ़ सकता। हाँ ये चीज़ है बंदे तो सही नहीं पढ़ सकता वो, ठीक है भाई मिस्टेक हो गई है। मैं पता क्या कहते पहले भट्ट साहब सर वहाँ पे गए थे अपने में जो केसों का उनको फेस करने गए थे। हाँ तो यार अगर कोई मसला है तो उनको सजा दो, जो भी मामला तो देखो, तो वो तो खुद कह रहे कि भाई मैं यूके से यहाँ पे स्पेशल आया हूँ कि मैंने अपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में मैंने मामला करने सारे। हाँ जी, तो ऐसे थोड़ी है फिर धमकियाँ दे दे के अगले बदल के टॉर्चर करना है, ऐसे टॉर्चर वो वाला बंदा नहीं रह गया, अब टॉर्चर होगा नहीं। तो वो बात यही तो मसला है कि भैया आप। अच्छा और एक और बात है, जो रजब भाई का वकील है मियाँ इश्तियाक अली, इनका ऐसा कुछ नाम है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, लेकिन एक वकील है उन्होंने बोला है कि उसका लाइसेंस भी वापस होगा, और जो मियाँ बिलाल साहब एडवोकेट है उनका लाइसेंस भी कैंसिल है। क्योंकि रामे भाई ये बताइएगा कि मियाँ अली शफाक का जो कि रजब भट्ट समेत दीगर अहम शख्सियात के वकील हैं, उनका लाइसेंस मुअत्तल किया है, सुने बगैर पंजाब बार काउंसिल ने लाइसेंस मुअत्तल किया है, ये इकदाम क्या समझते हैं दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया। देखें मेरी नज़र में मियाँ अली शफाक साहब का जो लाइसेंस है ना, वो सिर्फ एक वजह पे आके सस्पेंड हुआ है, वो ये है कि स्ट्राइक का 3 तरह के एलिगेशन है उनके ऊपर। एक ये है कि स्ट्राइक वाले दिन वो अपने क्लाइंट को लेकर गए, कानून ये कहता है कि अगर कोई वकील स्ट्राइक को बे नहीं करता तो उसके ऊपर आप उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। मेन जो रीजन बनी वो अपने क्लाइंट के केस में खुद पार्टी बन गए, जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये इस पे वो कर सकते हैं, ये डिस्क्रिशनरी पावर है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, वो उस पर सुन भी सकते हैं, बगैर सुने भी इसको सस्पेंड कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कराची बार एसोसिएशन ने एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेजी है। इट मीन्स कि कराची बार एसोसिएशन ने अपने तौर पर जहां पे अकरंस हुआ है उस वकूए की इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने मैटर रेफर कर दिया कंसर्न बार काउंसिल को, तो उसमें उन्होंने मियाँ साहब को भी मौका दिया। अभी डिसिप्लिनरी कमेटी में वो पेश होंगे और वो अपना मौका पेश करेंगे। लीगली अगर कोई वकील किसी साइल के केस में पार्टी बन जाए तो ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जिसकी वजह से ये बताइएगा तशद्दुद करने वाले का लाइसेंस मुअत्तल नहीं हुआ, जिसको जो बचाने आया था उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया, ये सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। देखें बतौर वकील हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कस्टोडियल टॉर्चर की बात करते हैं, हम सीसीडी के खिलाफ बात करते हैं, तो कोई भी कानून किसी भी शख्स को ये इजाजत नहीं देता, बल्कि वकील का तो काम होता है कि वो कानून के ऊपर अमल करे ताकि जनरल पब्लिक भी उस चीज को देखे। वकील का काम ये नहीं होता कि वो कानून को हाथ में ले। तो मैंने पहले दिन भी इसकी मजम्मत की थी कि ये जो कराची में एक्ट हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 और पंजाब बार रूल्स और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175A, ये दोनों ये कहते हैं कि अगर कोई वकील
किसी साइल के साथ बदतमीजी करता है, तशद्दुद करता है या किसी मुखालिफ फरीक को हरासा करता है, तो दैट इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, तो उनके खिलाफ उनका भी लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। साहिल की बात कर रहे हैं, साहिल लेकिन उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार काउंसिल ने खुद से कुछ नहीं करना है। रजब भट्ट को भी चाहिए कि वो वहां पे बार काउंसिल में जाकर एप्लीकेशन दे कि इन वुकला ने ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। अब बार खुद से तो कुछ नहीं करेगी, ये एसएचओ के पास चले गए, इन्होंने कहा जी एसएचओ के पास चले गए तो काफी है। साहिल की बात कर रहे हैं, रजब भट्ट ने रात को फिर वीडियो डाल दी है कि 6 जनवरी को मैं आऊंगा, आपसे जो हो सकता है वो आप करनी चाहिए। देखें, ये तो एक तरह से प्रोवोकेशन है। अब मुकला कोई गुंडे तो नहीं है, वकील के पास सबसे बड़ा हथियार उसका कलम और उसकी जुबान ही होती है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जिसको भी ये बात की गई है लीगली उसको डील किया जाए। अप्रोप्रिएट फोरम मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इसको डील करता है, पीकैक डील करता है, साइबर क्राइम का जो सेल है वो मौजूद है, वहाँ एप्लीकेशन दें, वो इस चीज को देखेंगे और देखने के बाद जो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग होगी वो करेंगे। जो है ना उनके मतलब जो उनके ओनर है, मतलब जो सिस्टम है चेयरमैन का सिस्टम, अल्लाह में कोई क्या सिस्टम है, उन्होंने बोला है कि हमारे वुकला बरादरी को टिकटॉक बनाने की, यूट्यूब बनाने की इन पे पाबंदी है। हाँ, इन पे टिकटॉक ये नहीं बना सकते, ये फिर ऐसे बना रहे ये हैं। तो टिकटॉक ऐसे बना रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। कोई भी होगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ये कोई भी होगा यार, बनाया ये मैं बना रहा हूँ, आप बनाए सब बनाए, लेकिन यार किसी को टारगेट क्यों करें? अपना मुझे बंदा अपना एंजॉय करे, जिंदगी लाइफ करे, ये क्या किसी को टारगेट करेगा? कि हम टिकटॉक पे ये नाच गाना, भंगड़े, लड़ाई, मार कुटाई, गार्ड्स डाले, काले शीशे, सिगरेट धुएं, ये मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं करता। इसलिए हमने ये सारी जो होशी हरकतें थी उनको मद्देनजर रख के न सिर्फ मियां अली अशफाक को प्रोसीड किया है, काफी सारे टिकटॉकर वुकला जो है जिन्होंने अपनी वकालत को छोड़ के ये काम शुरू किया हुआ है, तो उनको प्रोसीड किया हुआ है हमने जी। तो क्या ये जो टिकटॉक पे होते हैं हमारे जो वुकला है, इनकी भी लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे? जी किए हुए हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने पहले ही किए हुए हैं। और क्या उसमें मियां बिलाल साहब का नाम है? जी है, वो भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनका भी लाइसेंस सस्पेंड है और वो प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं। और काफी सारे जो वुकला हैं जो टिकटॉक पे हैं, बल्कि मैं आपके इल्म के लिए ये बात कर देता हूँ कि 2023 में रूल फ्रेम कर दिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने, टिकटॉक वकीलों के टिकटॉक बनाने पर बिल्कुल पाबंदी है, बिल्कुल पाबंदी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे वकील जो हैं, खासतौर पर एडवोकेट मियां बिलाल साहब जिनका नाम अभी सर फहरिस्त है, ठीक है, उनका नाम जो बहुत नुमाया होता है और वो बहुत गैंगस्टर वाइब देते हैं, डाले से उतर रहे हैं, डाला कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, भंगड़ा और टिकटॉकर्स के साथ फिर उनकी लड़ाई जो है वो अक्सर रहती है। रजब भट्ट केस कराची सिटी कोर्ट में वो वकालत कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कि इसलिए उनका जब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आ ही नहीं सकते, वो वकालत कर ही नहीं सकते। काला कोर्ट के ऊपर एक तोहमत लगा रही है कि वुकला जो है ना चोर है। 3 लाख रुपए की क्या औकात है, और उठाने वाला कौन है वो भी आप देख लो। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अब रजब भट्ट को यकीनन अपने साथ कोई और वकील हायर करना पड़ेगा। रजब भट्ट किसी वकील को हायर करने के बाद 17 प्रो मैक्स देंगे दोबारा से? नहीं, हम सिर्फ वकीलों का साथ दे रहे हैं, कोई 17 प्रो मैक्स वगैरह इस तरह के मामलात में ना हम पहले पढ़े ना पढ़े। हमारे वकील भाई हैं, हमारी फैकल्टी के मेंबर हैं, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। नहीं, हमें इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सिटी कोर्ट पे। एक जानिब पे बात चल रही थी कि कराची के दीगर वुकला के खिलाफ पिटीशन दायर करूंगा और कराची के वुकला के साथ उनके लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कल जब मैं अहम पेशरफ सामने आई है कि कराची के वुकला ने पंजाब बार को नोटिस लिखा है और पंजाब बार के काउंसिल ने मियां अली अशफाक का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। पे एक बात ये चल रही है, क्या रजब भट्ट के केस पे कराची सिटी कोर्ट पे एडवोकेट मियां अली अशफाक साहब वकालत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कराची के दीगर वुकला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रियाज भाई, मुझे बताइएगा कि क्या हो गया भाई कि एक जानिब बात चल रही थी कि कराची और वुकला के लाइसेंस हम कैंसिल करेंगे, मगर हम देख रहे पंजाब बार ने मियां अली अशफाक का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। किस तरह हुआ, कैसे मतलब नोटिफिकेशन जारी हुई है, पावर किस तरह आया आप लोगों के पास? हमारा लाइसेंस अगर कि कैंसिल करने की अथॉरिटी है तो हमारे सिंध बार काउंसिल के पास है, ठीक है। उन्होंने मियां अशफाक साहब ने जो एप्लीकेशन दी थी, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कहाँ पर? SHO को। SHO के पास तो पावर नहीं कि हमारे सिंध बार काउंसिल के, ये बात उनको नहीं पता था, ठीक है, अब वो उन्हीं को पता होगा। और सेकंड थिंग ये कि इनका जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो उसकी वजह ये है 29 दिसंबर को स्ट्राइक थी तो स्ट्राइक में हम अपने क्लाइंट से हम उनको मना कर दिया, ठीक है, और हम अपनी स्ट्राइक को कामयाब करने के लिए मुख्तलिफ गेट्स पे खड़े हुए थे। उस दिन आप देखें पुलिस तक की एंट्री बंद थी, ठीक है। उस दिन कोई प्राइवेट बंदा अंदर नहीं आ सकता।
उस दौरान जजेस गेट से किस तरीके से ज़बरदस्ती 15 से 20 लोग दाखिल होते हैं, सवालिया निशान। और जब वो आते हैं तो उनके साथ वकील साहब भी होते हैं, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में वो भी हो जाते हैं। तो अब कहने की बात ये है कि अगर कि हमारी स्ट्राइक की वायलेशन की गई तो उसके बाद कराची बार एसोसिएशन ने एक नोटिस निकाला। नोटिस निकालने के बाद फिर उसके बाद पंजाब बार काउंसिल ने मियाँ इशफाक साहब का लाइसेंस कैंसिल किया। रजब भट्ट केस कराची सिटी कोर्ट में वो वकालत कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए उनका जब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आ ही नहीं सकते, वो वकालत कर ही नहीं सकते। जो तो वो उनकी वालदा के आंसू नहीं भूलते यार, वो हाथ जोड़े हुए यार। मतलब देखो अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, कुछ मामला तो बाकी गलत बात है यार। वकील हज़रात अल्लाह ना करे मुझे कोई मसला होगा ना फिजी, मैंने उनके पास अपना सोल्यूशन लेके जाना है, प्रॉब्लम लेके जाने की, मुझे कोई सोल्यूशन बताओ आप। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अल्लाह ना करे कोई झगड़ा हो, कोई मामला तो होते हैं। तो जब अगर आप ऐसे करेंगे फिर आपके पास कौन आएगा? क्योंकि आप तो गलत कर रहे हो ना, राइट नहीं है आपके भाई, अलाउ नहीं है आपको करना ऐसा। अब आप कह रहे हो कि चाय भी नहीं है तो, लेकिन बादशाह साहब ताड़े जवाब देना यकीन मनो लव हो गया, एंड हो गया बादशाह साहब। भट्ट साहब ने कहा पायन मैं आवांगा, मैं तुसी मेरे को माफी मंगवाना, तुसी मैनू चाह भी पियाना, मैंने खुशबू भी लवाना, खुशबू भी भट्ट साहब कहते मैं कराची भी ला के आवांगा। जो गुजर की पूछा बांट दे क्या गुजर पता मुझे एंज बांट दे नहीं गुजर की क्लास लेनी, गुजर मेरे निशाने देखा, गुजर मैं लव नहीं करता पिया। गुजर को मिलने वाला गुजर साहब। हाँ जी, गुजर साहब ने अपना नंबर चेंज कर लेते हैं। गुजर साहब जाती है, कोई गल नहीं, दिस इज मी आर्टिस्ट एंड दिस इज आर्टिस्ट, कोई मसला नहीं है, कितने मर्जी नंबर ये चेंज कर ले, आना फिर भी हमारे पास है। मैं नहीं मानता। हाँ जी, बाकी भट्ट साहब कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, आप सच्चाई के साथ है, हम सच्चाई के साथ है, हमने गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करना, ना हमने गलत चीज़ का साथ देना है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आप खैर से कल जाएँ, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। भोला जी भी बड़े बड़े फैन ने भट्ट साहब, लेकिन भोला जी ना भट्ट साहब इजी ले रहे हैं। भोला जी की कोई ना स्टेटमेंट भट्ट साहब तो लग नहीं आ रही, मैं जो जाना है तो मैं ਤੁਹਾਡਾ चैनल ब्लॉक करवा के आना है। मैं तो दसा कि जेरा भट्ट नाल लव नहीं करेगा साढ़े नाल लव नहीं करेगा। मैं सीधा साफ कहते भट्ट साहब मैं ऑन कैमरा तो कह रहे हैं कि जो आपसे लव नहीं करेगा मतलब बोलो दसो भोला जी। भोला जी कहते मैं बादशाह ਨਾਲ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਭੋਲੇ ਜੀ ਦਾ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਾਦशाह ਨੂੰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ। पहले बार साहब ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੋ, ਖੈਰ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਐਸੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਖੈਰ ਪੀਏ से सुबह जो भी है समझो मैं बादशाह में गया समझो सती कराने दी बेफिक्र गुंगा बन गई यार यार इस तरह की सरप्राइज हैगा बार साहब तनु गुंगा सरप्राइज देंगे सी। अच्छा जी मेरी गल सुनो, सारे मामला ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला, लेकिन मियां पलाल साहब ताड़ी मेहरबानी तुसा लागू करो, आप भी हमारे भाई हैं, रजब भाई हमारे भाई हैं, बाकी सजा देने के लिए फैसला अदालत में आपका केस लड़े। अगर अच्छा वो अब केस पता नहीं किस तरफ जा रहा है, उनका दूसरा वकील है, क्योंकि पहले उनका तो जो है ना वकील का लाइसेंस कैंसिल हो गया, फिर साहब कैंसिल हो गया तो आ ही नहीं सकते, वो वकालत कर ही नहीं सकते जब तक उनका लाइसेंस बहाल ना हो। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अब रजब भट्ट को यकीनन अपने साथ कोई और वकील हायर करना पड़ेगा, अपने काउंसिल के साथ आएंगे, उसके बाद वकालतनामा जो उनका लगा हुआ है उसकी जगह पे दूसरा आएगा और वो जाके इसको परसों करेगा। अब दूसरे वकील को भी 17 प्रो मैक्स दिया जाएगा। अब ये तो एक बड़ी बात है कि हमारे वकील साहब 17 प्रो मैक्स आपने वीडियो देखी, ठीक है, अब वो एफआईआर हमारे खिलाफ एक बोगस झूठी एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें क्लियर हो मैंने आपको किया कि जो एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज होती है जिसमें कहा जाता है कि 3 लाख रुपए वकला ने उनके बैग से निकाल दिए, तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये बैग उठा कौन रहा है। ये रजब भट्ट के गार्ड से रजब भट्ट के 15 से 20 गार्ड थे। फ्यू सेकंड्स में जैसे ही बैग नीचे गिरता है, गिरने के बाद ये बैग उन्हीं का गार्ड उठाता है। जब उनका ये गार्ड बैग उठा रहा है तो पैसे किसने निकाले? इसने निकाले। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि एफआईआर में लिखे हुए 3 लाख रुपए, नदीम नानी वाले का अपना बयान है कि 3 लाख मेरी बैग में थे, 1 लाख रजब भट्ट के पास थे, तो ये 4 लाख रुपए। अब वो 4 लाख रुपए वो कह रहे हैं 4 लाख, एफआईआर में 3 लाख लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आ गया इसमें कॉन्ट्रडिक्शन। काला कोर्ट के ऊपर एक तोहमत लगा रही है कि वकला जो है ना चोर है, यानी कि मैंने 3 लाख
बाद चोरी, मतलब कि एक जानी पे यहाँ पर लोग इंसाफ लेने आते हैं, क्या चोर भी है आप लोग की पैसे अफसोस चोरी की करते हैं? बात है, मैं कहता हूँ कि इससे 3 गुना ज्यादा हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। मगर ये एक तोहमत बोगस, झूठी, बेबुनियाद है, जिसकी मैंने आपको तस्वीर दिखा दी। क्या एविडेंस देखिए कौन उठा रहा है, कौन कर रहा है, तो एक बेबुनियाद ये इल्जाम सिर्फ है। रियाज सोलंकी ऊपर तोहमत नहीं लगी है, पूरे काले कोट पे लगी है। तो उसको मैंने क्लियर किया ना आपको। इतने पैसे तो अल्लाह खैर करे भाई साहब, टेंशन नहीं लेनी है, इंशाल्लाह मामला जो से है आप कवर करें अपने आप से। ये जो से अपनी बिलाल साहब है, आपको भी मैं कहूँगा कि रल मिल के बंदा रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या ये आपस में कोई ऐसा ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बकाया मिलते हैं रसूल के साथ मिस्टर मलिक ब्लॉग एंड फैज रैप स्टार। ओके गाइस, दुआ करना कल बादशाह साहब के लिए खैर से जाए और हमारा ब्लॉग देखना ना भूलें। अच्छा जी, मैं डैड भोला जी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਢੈਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਢੈਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ करें। नहीं डरते यार, पर सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਬਾਦशाह किसी में आपको बुलाएंगे, ढैंगे बन के बलॉग एंड कर दिए। नो बादशाह साहब, खैर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिस्टर मलिक ब्लॉग। ओके, हेलो।